आपको याद है कि नहीं, जब पहलगांव पर पाकिस्तान के आतंकी द्वारा अटैक हुआ था, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। हम सब बहुत खुश थे। चलो अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत के साथ पंगा कितना भारी पड़ने वाला है। पर 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीतने वाला है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को किस तरह का नुकसान हुआ है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मिशन का एक पर पोस्ट किया गया है। उसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद इस चिंताजनक स्थिति का संज्ञान ले और भारत से IWU के पूर्ण कार्यान्वयन को बहाल करने, संधि के तहत अनिवार्य सभी सहयोग और डेटा साझाकरण को बिना किसी देरी के फिर से शुरू करने, जल संबंधी किसी भी प्रकार के दबाव से बचने और सद्भावपूर्ण अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूर्ण अनुपालन करने का आह्वान करें। पर भारत ने इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे तो लगता है देने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने किसी को सबक सिखाना तय कर लिया है तो थोड़ा उसे तड़पने तो दो। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा होगा। चलिए जानते हैं। आपको तो पता ही होगा कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदी के पानी पर, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिम नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर अधिकार दिया गया था। वैसे इन 3 नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम के सभी 20% पानी पर भारत का भी अधिकार है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि इस संधि के निलंबन से पाकिस्तान की खेती को फिलहाल नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अगर भारत कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता है तो अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत की ओर से पानी के बहाव की जानकारी नहीं दी जाती तो इससे योजना बनाने पर असर पड़ सकता है। कभी ज़रूरत से कम पानी मिलेगा तो कभी बहुत ज़्यादा पानी बाढ़ के खतरों को बढ़ा देगा। और आप तो ये जानते ही हैं कि पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी सिस्टम पर निर्भर है। यानी पानी रुका तो खेती रुकी और खेती रुकी तो अर्थव्यवस्था डगमगा गई। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं इसी पानी पर चलती है। पानी कम हुआ तो बिजली संकट, और बिजली संकट का मतलब है उद्योगों का ठप होना। तो पाकिस्तान की समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भारत पर दबाव डाल सकती है? तो दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का सुरक्षा परिषद को खत लिखना एक प्रतीकात्मक कदम ही है। उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाए तो कुछ बात बनने की संभावना है। पर समस्या यहाँ भी है कि मान ले अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान के पक्ष में फैसला देता है तो फिर पाकिस्तान यह कहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जा सकता है कि भारत इस फैसले को नहीं मान रहा है, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है। तो आप इस बात को मान के चले कि पाकिस्तान परेशान तो बहुत है, पर शो होने से बचने की कोशिश कर रहा है। पर भारत जानता है कि पानी सिर्फ संसाधन नहीं, ये भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। और सिंधु जल संधि सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक गेम है। जय हिंद, जय भारत।